सत्यार्थ प्रकाश, जो सत्य के ज्ञान की रोशनी मानव मात्र के कल्याण के लिए इस ग्रंथ से मिलती है। इस ग्रंथ में प्रकाश किए में क्या लिखा है और इसके बाद भूमिका किस प्रकार की है और फिर स्व मंतव्य प्रकाश। अब हम इसको जानेंगे कि प्रकाश किए क्या कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के संबंध में हम सभी जाने कि सत्यार्थ प्रकाश किस प्रकार से कल्याण करता है। इस ग्रंथ में हमारे लिए क्या खास है। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने आपकी सेवा में प्रस्तुत सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना करके मानव जाति का अवर्णनीय उपकार किया है। सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करना ही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है और यही सब सुधारों का सूत्र है, मूल है। अतः महर्षि ने इस ग्रंथ की भूमिका में लिखा है, सत्य उपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। वह सत्य उपदेश मनुष्यकृत अनार्स ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता जिससे मानव जीवन का कल्याण हो सके। हितकारी, प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण विषयों का अति सरलता से प्रतिपादन आर्ष ग्रंथों में ही उपलब्ध होता है। तृतीय समुल्लास में उल्लिखित आर्ष ग्रंथों के अध्ययन से लाभ और अनार्ष ग्रंथों के अध्ययन से हानि पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जो जिज्ञासु इसमें बता रहे हैं, तीसरे समुल्लास में लाभ और हानि के विषय में बताया गया है, जो आगे पीछे मिल जाएगा। इसको अवश्य पढ़ें। आर्ष ग्रंथों को पढ़ने से मानव जीवन की कैसे उन्नति होती है और पतन कैसे होता है। लाभ और हानि पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जो जिज्ञासु आर्ष ग्रंथों में गोता लगाता है वह अवश्य ही बहुमूल्य मोतियों को प्राप्त करके अपना जीवन सफल बना सकता है। महर्षि की अनुपम रचना सत्यार्थ प्रकाश का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है, वो हम जान लेते हैं क्रमवार। नंबर 1, इसी ग्रंथ में ब्रह्मा ऋषि से लेकर जैमिनी जो महाभारत काल के सबसे अंत के मुनि हुए हैं पर्यंत ऋषि मुनियों के वेद प्रतिपादित सारभूत विचारों का संग्रह है। अल्प विद्या युक्त स्वार्थी दुराग्रही लोगों ने जो वेद आदि सच्च शास्त्रों के मिथ्या अर्थ करके उन्हें कलंकित करने का दुस्साहस किया था, उनके मिथ्या अर्थों का खंडन और सत्यार्थ का प्रकाश अकाट्य युक्तियों और प्रमाणों से इसमें किया गया है। किसी नवीन मत की कल्पना इस ग्रंथ में लेश मात्र नहीं है। दूसरा, वेद आदि सच्चे शास्त्रों के अध्ययन के बिना सत्य ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। उनको समझने के लिए यह ग्रंथ कुंजी का कार्य करता है। इस समय इस ग्रंथ के अध्ययन किए बिना वेद आदि सच्चे शास्त्रों का सत्य अर्थ समझना अति कठिन है। इसको पूर्णतया समझे बिना बड़े बड़े उपाधिकारी दिग्गज विद्वान भी अनेक अनर्थमयी भ्रांतियों में लिप्त रहते हैं। तीसरा समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं ग्रंथ के बारे में। इस ग्रंथ में विशेष जो बातें हैं, स्वामी जी का अपना इसमें कुछ नहीं। केवल जब यह देश आर्य और शिरोमणि भूमंडल पर रहा, किस कारण से रहा वे कारण और उस ज्ञान की चर्चा इस ग्रंथ में करना चाहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव जीवन की अहलौकिक और परलौकिक समस्त समस्याओं को सुलझाने के लिए यह ग्रंथ एकमात्र ज्ञान का भंडार है। चौथे में बता रहे हैं, ऋषि दयानंद से पूर्ववर्ती ऋषियों के काल में संस्कृत का व्यापक रूप में व्यवहार था और वेदों के सत्य अर्थ का ही प्रचार था।
उस समय के सभी आर्ष ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होते हैं। महाभारत के पश्चात सत्य वेदार्थ का लोप और संस्कृत का अति ह्रास हुआ। विद्वानों ने अल्प विद्या और स्वार्थ के वशीभूत होकर जनता को भ्रम में डाला एवं मतवादियों ने बहुत से आर्ष ग्रंथ नष्ट करके ऋषि मुनियों के नाम पर मिथ्या ग्रंथ बनाए, उनके ग्रंथों में प्रक्षेप किया, जिससे सत्य विज्ञान का लोप हुआ। उस नष्ट हुए विज्ञान को महर्षि ने इस ग्रंथ में प्रकट किया है। महर्षि ने इस ग्रंथ में बहुमूल्य मोतियों को चुन चुन कर आर्य भाषा में अभूतपूर्व माला तैयार की, जिससे सर्वसाधारण शास्त्रीय सत्य मान्यताओं को जानकर स्वार्थी विद्वानों के चंगुल से बचा जा सके। यहाँ ये 4 नियम बताए हैं, 4 पॉइंट दिए हैं। आगे जो प्रकाशिकी में आगे कल बताया जाएगा, केवल उद्देश्य यहाँ तक यही समझ में आता है कि मनुष्य भ्रम जाल में न पड़कर सत्य की ओर चले। ऋषि महर्षियों का आदेश मानकर जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, अपने आप को अपने परिवार और राष्ट्र की उन्नति में सहायक बने और उसको मूल रूप में जान करके ही आगे बढ़ें। सत्य उपदेश के बिना मनुष्य जाति की उन्नति का दूसरा कोई कारण नहीं बन सकता। इसलिए सत्य को जानने के लिए ऋषि के इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को, जिन्होंने ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत ऋषियों के विचारों को इसमें संग्रहित करके मानव के कल्याण के लिए लिखा है, इसे पढ़कर ही हम उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं, आचरण में ला कर के हो सकते हैं। आगे कल रखा जाएगा। ओम शम।